हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है, CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल जिसकी सीरीज चल रही है, जिसका नाम है अंतिम प्रहार। और ये अंतिम मौका है, लास्ट हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के। और आज हमारा टॉपिक है व्रत सर्कल, जिसका फुल कॉन्सेप्ट लेंगे, ट्रिक्स लेंगे और क्वेश्चंस को लेंगे ताकि ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो शुरू करने से पहले आपने अभी TLC प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्रत। व्रत के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि व्रत क्या होता है। बेसिकली एक सर्कल मैंने बनाया, ये होता है व्रत, इसका केंद्र बिंदु ये है, ठीक है। ये क्या होता है? व्रत होता है। व्रत में अनंत त्रिज्या, अनंत व्यास और अनंत जीवाएं होती हैं। अब ये सब क्या होता है तो देखिए, त्रिज्या मतलब इस जो सेंटर बिंदु से मैं वन साइड अगर मैं लाइन खींचूं तो ये होती है त्रिज्या, और त्रिज्या को हमेशा किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं, ठीक है। अगर ये लाइन पूरी हो, ऐसा सेंटर से जा रही हो, तो वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, और व्यास को अपन दर्शाते हैं D से, ठीक है। जीवाएं मतलब जो केंद्र बिंदु से नहीं जा रही हो, जैसे कि ये हो गई जीवा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सर्कल बनाया, ये जीवा हो गई, ठीक है, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, ठीक है। और जो व्यास है ना, वो भी एक तरीके की जीवा ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जीवाएं क्या होती है? जो मतलब व्रत के जो दो बिंदु से मिलती हो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो क्या होती है? जीवा होती है। चलिए, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास। जैसे कि मैंने बताया, ये जीवा वो भी होती है जो इसका व्यास हो, ये इसका व्यास है, और सबसे बड़ी जीवा जो होगी इस व्रत की वो उसका व्यास होगा, ठीक है। ऐसे व्रत जिनका केंद्र एक ही हो, बैटरी लो, 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ जी, तो ऐसे व्रत जिनका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो, वह सकेंद्रीय व्रत कहलाता है। सकेंद्रीय व्रत क्या कहलाता है? देखिए, ये मैंने सर्कल खींचा, एक सर्कल इसके बाहर और मैंने ले लिया, तो इसका केंद्र तो एक ही होगा लेकिन सर्कल अलग अलग होंगे, मतलब कि इसकी त्रिज्या अलग। ये त्रिज्या हो गई R1 और इस त्रिज्या को मान लो आप R2, ठीक है। ये सकेंद्रीय व्रत कहलाते हैं। व्रत में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर व्रत खींचा, यहाँ पर ये समान लंबाई की, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, तो मैं ये कहूँगा अगर ये मेरा सेंटर है तो इसकी जो डिस्टेंस है और इसकी जो डिस्टेंस है इस सेंटर से, वो क्या होगी? बराबर होगी। आई बात समझ में? यही चीज़ है। व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, यहाँ पे मेरी कोई भी जीवा है, ये मेरी जीवा है, यहाँ से अगर मैं जीवा पर लंब डालूँ, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना लूँ, ठीक है, यहाँ सेंटर से, तो ये हमेशा ये जो जीवा, अगर ये जो जीवा है वो 6 सेंटीमीटर की है तो ये समद्विभाजित करेगी, मतलब 3 इधर और 3 इधर, फिक्स ऐसा ही होगा, ठीक है। केंद्र से जीवा पर लंब डाल दूंगा मैं तो जीवा को समद्विभाजित करेगी। आगे, व्रत के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। एक बार फिर से क्या कहा है? व्रत के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। मतलब कि एक मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, ये केंद्र है, इससे मैंने ये 2 लाइनें खींच ली, 2 त्रिज्याएं ले ली, ठीक है। अब यहाँ से मैं मान लूँ एक लाइन ये खींच ली और एक लाइन कुछ यहाँ पे मिलने वाली खींच ली। अब मैं कहूँगा कि ये जो कोण है, अगर ये थीटा है ना तो ये 2 थीटा होगा। मतलब कि सेम पॉइंट से एक तो केंद्र पे और बाकी कहीं पर, चाहे ये कोण यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, चाहे ये कोण यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, लेकिन केंद्र वाला जो होगा वो डबल होगा, वो चाहे कहीं का भी हो, ठीक है। चाहे 50 डिग्री का होगा तो केंद्र वाला कौन सा होगा? 100 डिग्री का होगा। एक बार फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक सर्कल है, इसका केंद्र बिंदु है कुछ इस तरीके से, और इसको मैंने कुछ 2 लाइनें 2 त्रिज्या इसकी खींच ली, इसके चाप मान लो। यहाँ से अगर मैं ये लाइन खींचूँ, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ये अगर 10 डिग्री है तो ये जो केंद्र वाला कोण होगा ना, ये क्या होगा? 20 डिग्री, जस्ट डबल होगा उसका, ठीक है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मतलब देखिए, उसको हम लोग यही समझते हैं, जैसे कि एक को मिटा लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर वृत्त खींचा,
यहाँ पर मैंने कोई भी वृत्तखंड, ये वृत्तखंड कहलाता है, छोटा वाला जो पार्ट रहता है वो। अब यहाँ से मैं कहीं पे भी कोण बनाऊँ, चाहे यहाँ पे बना लूँ, चाहे मैं यहाँ पे बना लूँ, चाहे मैं यहाँ पर बना लूँ, ये सारे सेम होंगे। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, सारे सेम। लेकिन सबसे मेन बात क्या है, ये 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से ही जाने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब ये क्या होता है, देखिए अगर मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, ठीक है, और ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहीं पे भी कोण बनाऊंगा ना तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चाहे यहाँ बनाऊँ, चाहे मैं यहाँ पे इस कोने पे बनाऊँ, चाहे मैं इस कोने पे बना लूँ, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त होगा तब। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज मैं इसलिए लेकर आया हूँ आपके लिए ताकि वृत्त भी इसमें इंक्लूड है, कहीं आ नहीं जाए क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे चतुर्भुज बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर जिसके चारों कोने क्या होते हैं, वृत्त के परिधि पर हो, ये परिधि कहलाती है। परिधि मतलब सरकमफेरेंस, ये परिधि जो वृत्त का जो बाउंड्री है वो। अगर यहाँ से एक लाइन आगे खींच लो तो ये जो कोण x होगा ना, वो इसके सामने वाला कोण होगा, मतलब कि ये दोनों बराबर होंगे, कोण x इक्वल टू कोण x। ठीक है, आई बात समझ में? यही किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाएं क्या होती है वो जानना जरूरी। जैसे कि ये कोई डॉट है, यहाँ से मैंने स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है, मतलब किसी एक पॉइंट से स्पर्श रेखा खींच ली, ये पॉइंट है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच ली, ये पॉइंट है, यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ पे खींच सकता हूँ, इस पॉइंट से भी खींच सकता हूँ, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, मतलब मैं बहुत सारी अनंत स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब सिर्फ छू के निकले, ठीक है, एक पॉइंट पे छू के निकले वो स्पर्श रेखा। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वृत्त है, इसका कोई एक पॉइंट मैंने मार्क किया तो वहां से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते, मतलब स्पर्श कोई भी एक बिंदु हो ना, उस पर एक ही स्पर्श रेखा ही निकलेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा भी टेढ़ा कर देंगे ना तो यहाँ से मतलब कि वृत्त को छेद करके निकल जाएगी वो स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह स्पर्श रेखा त्रिज्या या व्यास पर लंब होती है, मतलब कि जब मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, जैसे कि मान ली मैंने इस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है, ये स्पर्श रेखा मान लेना है ना, काट दिया मैंने, ठीक है, ये स्पर्श रेखा। अब इसका ये पॉइंट है, मतलब सेंटर है, और यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा ना तो ये हमेशा लंब बनेगी स्पर्श रेखा पे। आई बात समझ में? ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है। वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एवं यह दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ से एक चीज़ मिटाते हैं, चलिए, ये मैंने बना दिया वृत्त, इसके बाहर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, चाहे ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट से अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ यहाँ पे और इस पॉइंट से मैं स्पर्श रेखा खींचूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये पी, तो ये जो वृत्त के एक बिंदु से जो बाहर का बिंदु है उससे वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं खींची जा सकती, और यह दोनों स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है, समान होती है, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए वृत्त के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में क्या, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। ठीक है, पाई का मान हमेशा क्या होता है, 22/7। परिधि का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, ये इसकी परिधि है। ठीक है, ये इसकी परिधि है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने सूत्र पहले ही पढ़ रखा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वृत्त की जो चीज़ है वो पढ़ी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर और नोट करना चाहूँगा, अगर मुझे कोण निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, और अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, तो मेरा होगा चाप बटे कोण। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अलग से ध्यान रखना, ये कभी भी काम आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर त्रिज्या नहीं दे रखी, उसने चाप बोल दिया, कोण बोल दिया, त्रिज्या निकालो और फिर उसका क्षेत्रफल निकालो, ऐसा बोल दिया, तो फिर आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, थोड़ा सा एडवांस भी चलेंगे क्योंकि माइनस मार्किंग हट गई है, पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है। ठीक है, तो उसको साथ में लेके चलेंगे। अर्धवृत्त की बात करते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, देखो, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त कितना होता है, केवल इतना। ठीक है, ये पूरा वृत्त है। ठीक है, ये अर्धवृत्त है, ए बी, ठीक है, ये ओ है। अब इसकी परिधि निकालनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये मेरा आर है, आपको पता है, ये भी मेरा आर है, और ये जो परिधि है ना, ये आधी है किसकी, 2 पाई आर टोटल परिधि है इसकी,
ठीक है, बटे 2 कर दूं, मतलब आधी मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की मिल जाएगी मुझे, तो पाई आर मिल गई मुझे, ठीक है। और उसमें से ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आर को बाहर निकाल के आर पाई प्लस 2, ये अर्धवृत्त की परिधि है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दो समकेंद्रीय वृत्त की परिधि दे रखी है मुझे, वो दे रखी है 99 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 66 सेंटीमीटर, ठीक है। चक्राकार की चौड़ाई कितनी है? अब ये चक्राकार क्या है और ये सकेंद्रीय वृत्त क्या है, इसके बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, ये मैंने बना दिए सकेंद्रीय वृत्त, पहला और ये दूसरा, ठीक है। उसमें परिधि बताइए, मतलब कि इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ, वृत्त मान लो, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो है वो मैं r1 मान लेता हूँ और इस बड़े वाले की त्रिज्या मैं r2 मान लेता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ कि समकेंद्रीय वृत्त की परिधि क्रमशः 99 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर, ये जो बड़ा वाला है उसकी परिधि बड़ी होगी, 99 सेंटीमीटर इसकी है और इसकी कितनी है, 66 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ 2 पाई r2, ठीक है, कितनी है, 99, r2 कर दिया मैंने, देखो ये r2 बड़े वाले वृत्त की r2 है, और 2 पाई r1 कितनी है, 66। मुझे निकालना है चक्राकार की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, सभी जगह सेम ही होगी ये डिस्टेंस, सब जगह सेम होगी। तो मैं क्या करूँगा, इस त्रिज्या में से इस त्रिज्या को घटा दूँ, ठीक है, इस बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली घटा दूंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है, ये चौड़ाई मुझे मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक काम करते हैं, डायरेक्ट आपको निकालना है ना, आप एक काम करो 2 पाई r2 माइनस 2 पाई r1 कर दो, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, 99 माइनस 66, ठीक है, ये हो गया। 2 पाई को बाहर निकाल दो, r2 माइनस r1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22। एक काम करो, इसको 77 करो, तब जाके इजी हो जाएगा ये, वरना फिर अभी आप बोलोगे कि सर ने बहुत हार्ड कर दिया। ये 77 कर दो, ठीक है, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये 22 हो गया। अब एक काम करो, पाई का मान क्या होता है, 22/7, r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 22। इस 22 से इस 22 को काट दो, r2 माइनस r1 मुझे क्या मिल गया, 7/2, 7/2 मुझे मिल गया, ये मेरा आंसर है। आई बात समझ में, ये मेरा आंसर है। कैसे, मुझे क्या निकालना था, r2 में से r1 घटा दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, यही था मेरा आंसर, ठीक है, क्योंकि मुझे यही डिस्टेंस निकालनी थी इसकी, ठीक है। इस बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या घटानी थी तो मुझे डायरेक्ट मिल गई ना, क्योंकि ये तो कॉमन है, मैंने कैसे दिमाग लगाया, ये तो कॉमन है, ये तो बाहर निकल जाएगा, इन दोनों को घटा देता हूँ तो हाँ मेरा काम हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। ए इकाई त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो सिक्कों द्वारा गिरा क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिक्का ये रहा, एक सिक्का ये रहा, एक सिक्का ये रहा, ये स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, कुल मिला के सिक्के हैं, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये। अब ए इकाई त्रिज्या किसकी है, सब की त्रिज्या कितनी है ये बताओ, सब की त्रिज्या है ए, मतलब कि इसकी त्रिज्या भी ए और इसकी त्रिज्या भी ए, इसकी त्रिज्या भी ए है, इसकी त्रिज्या भी ए है, इसकी त्रिज्या भी ए है, इसकी त्रिज्या भी ए है। अब मुझे बताओ ये टोटल कितना हो गया, 2a हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 2a हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 2a। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, मतलब ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल है। अब मुझे सिक्कों द्वारा गिरा क्षेत्रफल, मतलब मुझे ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, अलग इंक से करते हैं, मतलब कि ये अंदर वाला, ये वाला जो गिरा हुआ है ना, ये वाला क्षेत्रफल ही निकालना। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज जो है मेरे पास, ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ और ये जो 3 त्रिज्य खंड दे रखे हैं उनको घटा देता हूँ, ठीक है, तो बीच वाला मिल जाएगा। देखो हमने कुछ नया सीखा कर, कुछ नहीं सीखा, एक ही कॉन्सेप्ट काम में आएगा और कुछ भी नहीं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला √3/4a², ठीक है, √3/4a की वैल्यू क्या है, 2a, ठीक है। इसकी जो साइड है, मतलब इसकी जो भुजा है वो क्या है, 2 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा, √3/4 इंटू 4a², 4 से 4 काट दो, आपको मिल गया √3a²। और ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मुझे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा, 3 पाई r² थीटा अपॉन 360, डन। अब मुझे बताओ पाई का मान पाई, r का मान कितना है, r का मान तो मुझे a दे रखा है, देखो सिर्फ r का मान तो a है, तो a² हो जाएगा। थीटा का मान कितना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ये 360 हो गया।
ठीक है, ये यहाँ से काट दो, यहाँ पे 6 बार जाएगा, ये यहाँ से काट दो 2 बार जाएगा। मुझे क्या मिल गया, पाई ए स्क्वायर अपन 2, पाई ए स्क्वायर अपन 2। अब मुझे बताओ क्या करना था, गिरा हुआ क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखिए गिरा हुआ क्षेत्रफल कितना हुआ, गिरा हुआ क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, √3a² माइनस और तीनों जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल कितना ही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर ही आया। अगर आंसर ऑप्शन में पाई का मान 22/7 लिखोगे आप, तो ऑप्शन में इसको क्या होगा, ऑप्शन में उस तरीके का हो सकता है या फिर इस तरीके होगा। मेरे हिसाब से इस तरीके में ही ये आंसर देगा। आगे चलते हैं। 4 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या a है, वह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है। देखिए 4 वृत्त बनाने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ से ये इसके 4 सिक्के ही मान लो, पहले वाला जो क्वेश्चन था वही मान लो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये त्रिज्या कितनी है, a, इसकी त्रिज्या कितनी है, a, इसकी त्रिज्या कितनी है, a, ये त्रिज्या कितनी है, a, इसकी त्रिज्या कितनी है, a, इसकी त्रिज्या भी a, इसकी त्रिज्या भी a, इसकी त्रिज्या भी a, मतलब ये टोटल 2a हो गया, ये टोटल 2a हो गया। ठीक है, चारों तरफ 2a हो गया। अब मुझे बताओ अब इसमें कैसे करेंगे। अब देखो जहाँ से मैंने सीधा ले रखा है और यहाँ से भी मैंने सीधा ले रखा है, मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बस इजी है, कर लो। सबसे पहले तो ये देखो 2a 2a 2a, ठीक है, तो मेरे पास देखो आप इसे वर्ग मान सकते हो, चाहे आयत मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये वर्ग। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये आयत भी आपने पढ़ा है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो, आपका क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। इस पूरे डायग्राम का क्षेत्रफल कैसा आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई से ही आता। ठीक है, तो 2a इंटू 2a कितना हो गया, 4a²। और ये क्या है, यहाँ पे लिख दो वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा वर्ग बना है। आप इसे आयत अगर मान रहे हो तो 2a इंटू 2a कर दो, लंबाई इंटू चौड़ाई, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सबका एक ही है क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है किसी भी करके। ठीक है, किसी भी तरीके का हो। आगे चलते हैं। अब कितने त्रिज्या खंड है, 4 त्रिज्या खंड है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r² थीटा अपन 360। ठीक है, 4 पाई r कितना है मेरा, a है, तो a का स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री और 360। ठीक है, 4 9 36, 90 से 90 काट दो, आ गया, क्या आ गया, पाई a² आ गया। अब मुझे क्या करना है कि गिरा हुआ क्षेत्रफल, मुझे कौन सा गिरा हुआ, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, गिरा हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, ये वर्ग में से 4a² में से पाई a² को घटा दो। अगर a² कॉमन आ रहा है तो 4 माइनस पाई कर दो यहाँ पे। ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो पाई का मान 22/7 लिख दो, a² 4 माइनस 22/7, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया हो। अब देखो क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब कि r की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा अपॉन 360, मतलब इसमें फिल करने वाली सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे क्या दे रखा है, चाप दे रखा है, चाप दे रखा है, तो मैं कोण निकाल सकता हूँ। तो कोण का मान मतलब कि कोण मतलब कि थीटा का मान मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, थीटा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या था, बताइए, थीटा का मान निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था, पीछे जाना पड़ेगा क्या, चलिए चलते हैं पीछे की ओर। कोण का मान निकालने के लिए चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, सेम फॉर्मूला मैंने इस टाइम के लिए मैंने लिखा था, चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है 3.5, त्रिज्या कितना है 5, कोण आपको मिलेगा ना। चलिए, ये हो गया आपके पास क्या, थीटा हो गया। लेकिन ये जो थीटा निकलता है ना, वो सी में निकलता है, रेडियन में निकलता है। ठीक है, अपन को इसको डिग्री में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री है, या तो इसको भी रेडियन में बदल दो। ठीक है, अब जब भी रेडियन को थीटा डिग्री में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो थीटा ये दे रखा है रेडियन में, उसमें 180 अपन पाई का गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है आज का इम्पोर्टेंट रूल, इसको ध्यान में रखना।
ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए, तो थीटा डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा, 3.5/5 इंटू 180/पाई। डन है। चलिए, ये हो गया मेरे पास। यहाँ पे इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो यहाँ से ये 0 कर देगा क्योंकि पॉइंट हटाया मैंने। अब मेरे को क्या मिला यहाँ पे 7 बार जाएगा, तो थीटा का मान मुझे क्या मिल गया, 7 इंटू 18/पाई, ये मिल गया मुझे। चलिए, थीटा डिग्री का मान मुझे मिल गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूले में आप उतार दो सारा। पाई तो हो गया, ठीक है। आर का मान क्या है, आर का मान दे रखा है, त्रिज्या का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। थीटा का मान कितना है भाई, 7 इंटू 18, ठीक है। और नीचे क्या है, पाई दे रखा है, यहाँ पे नीचे पाई दे रखा है, और 360 डिग्री भी है। पाई से पाई को कैंसिल कर दो, ठीक है। 18 दूनी 36, 20 बार जाएगा, 5 से काटो इन दोनों को, 5 बचे 25, 5 होके 20, 5 सते 35 और 4, ये आंसर है आपका। ये आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पहिया 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर पूरा करता है, पहिए का व्यास निकालिए। तो चलिए, अब इसका एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अभी से देख लेना। चक्करों की संख्या इजिकल टू कुल तय दूरी अपन एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब होता है परिधि, ठीक है। ये यहाँ का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ सही से, इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। अब बताओ कैसे निकालेंगे, मुझे क्या निकालना है, पहिए का व्यास निकालना है। पहिए का व्यास निकालने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला, कभी भी ये चक्कर निकालने के लिए या फिर कुछ भी आ जाना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ऑटोमेटिक निकलेगा। चक्करों की संख्या कितनी है, 1000। कुल तय दूरी कितनी है, 440 मीटर, और एक चक्कर मतलब परिधि 2πr, ठीक है। अब r जो है, ठीक है, वो क्या होती है, त्रिज्या। d जो है वो क्या होती है, व्यास, ठीक है। और d को मैं 2r लिख सकता हूँ, त्रिज्या को डबल कर दूंगा तो मुझे व्यास मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, चलिए एक काम करो, इस 0 से इस 0 को काट दो, ठीक है। अब एक काम करो, क्या कर सकते हैं, 100 इजिकल टू 44/2 पाई का मान इंटू 22 और बटे 7 में ऊपर ले लो और यहाँ पर r कर दो, सही है, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, इस 2 से इस 2 को भी काट दो, ठीक है। मुझे क्या मिल गया, r की वैल्यू क्या मिलेगी, r नीचे है, r को यहाँ ऊपर लेके जाओ और 100 को यहाँ नीचे लेके आओ, 7/100। ये क्या है, मीटर में दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, व्यास चाहिए, तो कुछ मत करो, 2 का गुणा कर दो, r इजिकल टू 14/100 मीटर। अब इसे सेंटीमीटर में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, 2r है, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं व्यास इंटू 100, इस 100 से इस 100 को काट दो, ठीक है। तो जो d है मेरा वो क्या मिल गया, 14 सेंटीमीटर। d 2r मतलब d है, ठीक है। ये 2 से यहाँ पे नीचे मत लेके जाना, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, व्यास चाहिए, तो यही d मेरा क्या है, 14 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस के एक पहिए की त्रिज्या दे रखी है और उसे इतना किलोमीटर चल रहा है, इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए कैसे सोल्व होगा, कितने चक्कर लगाने होंगे, मतलब कि चक्करों की संख्या पूछ रहा है। चक्करों की संख्या इजिकल टू कुल तय दूरी, यही देखा था, कुल तय दूरी अपन एक चक्कर, कुल तय दूरी अपन एक चक्कर मतलब परिधि, डन, ठीक है। कुल तय दूरी कितनी है, 66 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, इसको मुझे मीटर में बदलना है, 1000 का गुणा कर दो, ये मीटर में बदल गया, ठीक है। और प्रति घंटा है, जब प्रति घंटा प्रति सेकंड ऐसा है तो प्रति घंटा अगर बोला है ना, इस घंटे को यहाँ नीचे लेके आओ, मतलब कितना, 60 मिनट। मीटर के साथ मिनट ही एडजस्ट होगा, ध्यान रखना, मीटर के साथ क्या एडजस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ मिनट एडजस्ट होगा। यहाँ लिख दो, मीटर के साथ मिनट एडजस्ट होगा, ठीक है। सेंटीमीटर के साथ सेकंड लेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ
अब क्या है, कुल तय दूरी यहाँ पे हो गया। अब मुझे चक्कर जो लगाया उसकी त्रिज्या दे रखी है 70, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 पाई आर, ठीक है। एक काम करता हूँ 66 इंटू 1000, 60, पाई का मान 22/7, 7 को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है 70 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, हमने तो इसको मीटर में बदला है, या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये तो बहुत सारे जीरो बढ़ जाएंगे। इसको काम करता हूँ, इसको मीटर में बदल देता हूँ। एक काम करता हूँ 100 का भाग दे देता हूँ, ठीक है। तो 70 में 100 का भाग दे दूंगा तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो ये 70 और 100 का भाग मतलब ऊपर चला जाएगा 100। आई बात समझ में? मैंने कैसे किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 66 किलोमीटर टू 66000 मीटर, ठीक है। 66 किलोमीटर प्रति होवर मतलब कि 66,000/60 मीटर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। दूसरा हमने स्पेशल काम क्या किया, 70 सेंटीमीटर इजिकल टू 70/100 मीटर, ठीक है। ये चीज़ करी, बस यही चीज़ करी और कुछ भी नहीं किया हमने। ये दोनों ही चीज़ें हमने करी है। अब क्या करो, बस इसे सॉल्व करना है। इस जीरो से इस जीरो को काटो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, इस 7 से इस 7 को काट दो, इस 2 को इससे काट दो, 3 बार जाएगा बराबर। 11 से काटो 2 बार, 11 से काटो 3 बार, इस 3 को यहाँ से काट दो 2 बार। मुझे क्या मिल गया 1000/4, ये मिल गया 1000/4 मुझे मिल गया। क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 4 दूनी 8, 2 बचे 250। मतलब कि प्रति मिनट उसको कितने चक्कर काटने होंगे, प्रति मिनट इसको काटने होंगे 250 चक्कर, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं। केंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः, हाँ यह है 2 सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल ये दे रखे हैं मुझे। इन दोनों वृत्त के मध्य बने चक्राकार मार्ग की चौड़ाई मुझे निकालनी है। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने निकाला था। कैसा सेम क्वेश्चन है देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 सकेंद्रीय वृत्त बना लेता हूँ, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 616 और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 154, ठीक है। मतलब कि पाई आर स्क्वायर, R1 कर देता हूँ, इसको मैं R1 कर देता हूँ, इसको मैं R2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना है 154 और पाई R2 का स्क्वायर कितना है मेरे पास 616। मुझे निकालना क्या है R2 माइनस R1। तो मुझे इसकी बने चौड़ाई की मार्ग मिल जाएगा। मुझे ये चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें से इसको घटा देता हूँ। पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर इजिकल टू 616 माइनस 154। आई बात समझ में? मैंने क्या किया, बहुत इजी है, मैंने बहुत इजी तरीके से इसे लिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। पाई को बाहर निकाल दो, ठीक है। पाई को बाहर निकाल दिया, R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर इजिकल टू ये कितना बचा 2 और यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 4, यही बचेगा। हाँ यही बचेगा। अब यहाँ पे एक काम करो, 22 पाई का मान 22/7 कर दो, R2 का स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर इजिकल टू 462 इंटू 7/22। काटो इसे 2 से एक बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 11 बार जाएगा, ठीक है। 11 से कटेगा क्या है, 11 दूनी 22, एक बचा एक बार 21, कट रहा है बिल्कुल। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कितना हो गया 21 इंटू 7, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कितना हो गया 7, 7 दूनी 14, ठीक है। ये हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए R2 माइनस R1 चाहिए। तो देखो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। A प्लस B, A माइनस B मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर आप आगे अपन इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा R2 माइनस R1, R2 प्लस R1 इजिकल टू 147, ठीक, कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे, और कुछ दे रखा है क्या, चेक करना पड़ेगा अपन को। एक मिनट होल्ड करिए।
अरे यार इतना ज़्यादा अपन ने लंबा क्यों लिया इसको, इसको इतना लंबा लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक काम कर सकते थे ना अपन, यहाँ से डायरेक्ट पाई का मान लगा के R1 की वैल्यू निकाल सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट पाई का मान लगा के R2 की वैल्यू निकाल सकते थे, फिर डायरेक्ट घटा देते। यहाँ पर फिर R2 प्लस R1 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी अपन को, तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एक काम करते हैं, इजी वे में लेते हैं। R1 का स्क्वायर क्या है, R1 का स्क्वायर 154, R2 का स्क्वायर कितना है, ठीक है 616, तो R1 का स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/22, ये हो गया। R2 का स्क्वायर कितना होगा 616, 7/22। कैसा आया, पाई का मान 22/7 होता है, उसको यहाँ लेके गए 7/22 हो गया। इसे काट दो, तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, R1 कितना हो गया 7, ठीक है। अब इसका निकाल दो, ये भी काटो, 11 से ही काट दो सारे, 11 दूनी 22, 11 पंचे 11 छक्के, ठीक है। वापस काटो 2 से इसको, ये कितना हो गया R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो ये कितने का हो गया R2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, बस R2 माइनस R1 करो, मतलब कि 14 माइनस 7 करो 7, और ये मेरा आंसर हो गया। बस इतना ही तो करना था, क्या करना था अपन को, अपन ने बे मतलब का इसे बहुत आगे कर दिया। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। और ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, जिसका नाम है TLC प्रतापगढ़। ये टेलीग्राम दे रखा है, कुछ इस तरीके का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के अंतर्गत, ये 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा मतलब त्रिज्या है, ये भुजा नहीं है त्रिज्या, त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, इसके अंदर इस वृत्त के अंदर अधिकतम त्रिज्या वाला वृत्त कौन सा होगा, 14 सेंटीमीटर का ही होगा, अधिकतम 14 सेंटीमीटर का ही होगा ना। तो भाई साहब ये 14 सेंटीमीटर का ही पूछ रहा है। फॉर्मूला है हमारे पास पाई R स्क्वायर 22/7, R कितना है 14 × 14, यही तो करना था। ये 2 आपको क्या मिल गया यहाँ पर 28, आंसर आपका सॉल्व कर दो। इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको समझने का थोड़ा सा तरीका अलग था, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक तथा बाह्य परिधि का अंतर ये दे रखा है, तो पथ की चौड़ाई क्या होगी। चलिए, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, जैसे कि ये वृत्ताकार पार्क बना दिया, इसके चारों ओर मैंने एक समान चौड़ाई का क्या बना दिया, रास्ता बना दिया, ठीक है। तो इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक तथा बाह्य परिधि का अंतर, मतलब कि ये परिधि और ये जो परिधि है इसका अंतर दे रखा है, मतलब कि ये R1 कर दो और ये कर दो R2, तो 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1, इसका अंतर कितना दे रखा है 132 मीटर, ठीक है। तो पथ की चौड़ाई मतलब कि ये मुझे निकालना है, मतलब R2 माइनस से R1 को माइनस कर दूंगा, तो देखो क्लियर निकल रहा, 2 पाई को कॉमन ले लो, ये तो मुझे दे ही रखा है। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 132/2 इंटू 22, और 7 को नीचे ले लो, ऊपर ले लो सॉरी, ठीक है। आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये 11 से काट दो 2 बार, ये 11 से काट दो 1 बार और 2, ठीक है। फिर 2 से काट दो 6 बार, ये काट दो 3 बार। R2 माइनस R1 कितना हो गया 3 इंटू 7, R2 माइनस R1 कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया 21 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चीज़ें क्या है, हार्ड नहीं है, चीज़ें क्या है, समझने वाली है। तो चीज़ों को समझना आना चाहिए, चीज़ें जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आगे चलते हैं। 2 वृत्तों के व्यासों का योग दे रखा है, D1 और D2 मुझे दे रखा है 35 व्यासों का योग, तथा उनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। परिधि 2 पाई R2 2 पाई R1 का अंतर कितना है 22 मीटर, ठीक है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बस यही तो क्वेश्चन है।
छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात निकालनी। एक काम करते हैं ना, इसमें से सबसे पहले आपको एक चीज़ तो पता है ना कि ये जो d है ना उसका मतलब है 2r, और यहाँ देखो 2r यहाँ मिल रहा है, 2r यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे पाई को मैं कॉमन ले रहा, 2r को d2 कर दूँ इसको, और इसको d1 कर दूँ, ठीक है, और ये 22, क्योंकि 2r का मतलब क्या होता है d, और ये सेकंड वृत्त के लिए, ये पहले वृत्त के लिए, मतलब कि ये पहले वृत्त के लिए ये r1 है और पहले वृत्त दूसरे वृत्त के लिए r2 है। ये d2 d1 कर दूँ तो d2 माइनस d1 इजिकल टू 22/22 इंटू 7, पाई का मान लिख दिया 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 से 22 कट गया, 7 आ गया, तो d2 माइनस d1 कितना आ गया 7। तो सीधी बात है, इसको और इसको साथ में ले लो, d1 प्लस d2 इजिकल टू 35, और d2 यहाँ पे इसको एक काम करो माइनस का d1 प्लस d2 इजिकल टू 7, कुछ नहीं, ये तो कट जाएगा डायरेक्ट, 2d2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 42, तो d2 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 21, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो छोटा वृत्त कितना है, r1 वाला है छोटा वृत्त इसका, ठीक है, d1 निकाल दो पहले तो, ठीक है, d2 21 है, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, d1 प्लस 21 इजिकल टू 35, तो d1 क्या आ गया मेरे पास, 21 घटा दो 35 में से, 4 और 1 14, और r की वैल्यू क्या होगी 14/2, 7, r की वैल्यू क्या हो गई 7, ये r1 की वैल्यू क्या हो गई 7, बस ये आंसर था। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सब में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो आपने अभी तक सोशल मीडिया पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें, यूट्यूब के लिए इस QR कोड को, और फेसबुक के लिए इस QR कोड को। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।